हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन तागरा और मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मेरे को अकाउंटिंग आती ही होगी। तो आज थोड़ा सा मेरा जो अकाउंटिंग का नॉलेज है, जो मैंने अकाउंटिंग से समझा है, आज उसे थोड़ा सा डिस्कस करके चलते हैं। रीज़न, बहुत सारे लोग, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था, बहुत सारे लोग अकाउंटिंग का एक्चुअल मीनिंग नहीं जानते हैं। मीनिंग, ये बात कहना गलत होगा, मीनिंग नहीं जानते हैं, मीनिंग जानते हैं, बट लेकिन अगेन वो उस मीनिंग को 100% इम्प्लीमेंट या याद रखना ही नहीं चाहते हैं। इम्प्लीमेंट तो बहुत दूर की बात होगी, वो उसे याद ही नहीं रखते हैं। बीइंग ए अकाउंटेंट, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक टर्म्स के ऊपर है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए रेलिवेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं उनके लिए रेलिवेंट है, जो अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए रेलिवेंट है। तो जिसके भी फील्ड में कॉमर्स है, इवन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अकाउंटेंट से किस तरीके से ढंग से काम कराएंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। किस टॉपिक से? हमें जानना है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक, ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके लिए मैं बहुत सारी बुक्स रेफ़र कर सकता हूँ, पर मैं सीए इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन का जो कोर्स मटेरियल है मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ कि उसके अंदर क्या डेफिनेशन या क्या इसके बारे में टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब मैं टेक्स्ट की बात करता हूँ सीए इंस्टीट्यूट का, तो सीए इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग बता दिया, जिसको मैं एलेबरेट करके चलूँगा। देन उन्होंने कुछ एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन से उन्होंने समझाने की कोशिश करी, पर उसके बाद पॉइंट 1.2 आया, जिसके अंदर उन्होंने एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग उन्होंने बताई। इसके अंदर मेरा पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। तो एक्चुअल जो अकाउंटिंग, जो इन्होंने मीनिंग लिखा हुआ है, उसको भी हम पढ़कर चलेंगे, पर उससे पहले मैं आपको आज बता देता हूँ कि हमने एक्चुअल में धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर करना क्या है। सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग समझना है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, हम आज इसको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पर ही ख़त्म करते हैं। तो जब मैंने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, तो डेफिनेशन थी, अगर मैं वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर ला सकूँ, कॉपी पेस्ट, ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया इस वाली लाइन को। नहीं, हम अब सिंपल अपना अकाउंटिंग की मेरे को डेफिनेशन जो याद है हम उससे चलेंगे। अब इसमें बोला गया था अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? अकाउंटिंग आर्ट है रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की, स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज़ इग्नोर करना। किसकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करेंगे? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अच्छा, ठीक है, ये तो अपने सब रट्टा लगा रखा है। उसके बाद एनालाइज लाइज एंड इंटरप्रिएट, ये दोनों एक ही वर्ड है, प्लस कम्युनिकेट, रिजल्ट देयर ऑफ। ये हमारे अकाउंट का मीनिंग है, अकाउंटिंग का, जो हमारी एज पर आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंगली, और अगेन सब बुक्स के अंदर अवेलेबल है अकाउंटिंग का। तो अब इसमें कीवर्ड मेरे को जो आपको इलेबोरेट करने हैं, नंबर 1 आपका रिकॉर्डिंग, नंबर 2 आपका क्लासिफाइंग, नंबर 3 आपका समराइजिंग, नंबर 4 फाइनेंशियल, नंबर 5 ट्रांजैक्शन, नंबर 6 इवेंट, नंबर 7, नंबर 8। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको आज समझा के चलनी है। ठीक है सर। सर, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्री।
सर नीचे लिखो ना। ओके, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल एंट्री। ठीक है सर। सर क्लासिफाइंग का मतलब, क्लासिफिकेशन का मतलब लेज़र पोस्टिंग। सबको ध्यान आता जा रहा होगा इससे। देन उसके बाद समराइजिंग का मतलब क्या है? समराइजिंग का मतलब है ट्रायल बैलेंस, पी एंड एंड बैलेंस शीट बनाना। सर आपने तो तीन एकदम से कर दिए ख़त्म, मैं चौथा भी ख़त्म करने वाला हूँ। फाइनेंशियल का मतलब है यानी जो मनी मैटर होगा। मैंने चार ख़त्म कर दिए, चार और बचे हैं। कम्युनिकेट रिजल्ट यानी रिजल्ट को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताना, एनालाइज करना कि जो रेशो एंड अदर इन्फो क्या रिज़ल्ट बता रही है उसका। तो दोस्त मैंने सिर्फ मेरे दो टर्म्स रह गए, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। देखो, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी जो आपकी ट्रांजैक्शन जो आपकी विद इन द रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो जाए, और इवेंट जो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद भी चले। सर बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है यार, चलो इजी 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 पीजी, इसे मैंने हटा दिया। अब मैं कह रहा हूँ ट्रांजैक्शन वो होती है जो मेरे पी एंड एल को इम्पेक्ट करती है, राइट। मैं उन चीज़ों को ट्रांजैक्शन बोलूँगा जो मेरे पी एंड एल को इम्पेक्ट करेंगी, और उन चीज़ों को इवेंट करूँगा जो मेरी बैलेंस शीट को इम्पेक्ट करेंगी, राइट। यानी बैलेंस शीट में इंक्रीज डिक्रीज या जो भी होगा उसमें ट्रांजैक्शन में आपका होगा जो मेरा पी एंड एल के अंदर, ट्रांजैक्शन को मैं बोलूँगा जो मेरा पी एंड एल को अंदर आएगा, राइट। अब सर मैंने ये आठ की आठ चीज़ें बता दी, बट लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा हूँ आपको। अभी तो जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि एग्जैक्टली ये डेफिनेशन क्या बोलती है, और आपको बहुत सारी पुरानी की पुरानी चीज़ें आपको याद आ गई होंगी, आई एम श्योर। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ना एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंट, सर कितने टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं? अब आपके मन में आ रहा होगा आंसर तीन, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। आंसर इज रॉन्ग। जब भी आपसे कोई पूछेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट, आप कहोगे भैया दो अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। अच्छा, अब ये वाली पुरानी बातें सुन के आपको मतलब अपनी 11th और 12th का टाइम याद आना शुरू हो गया होगा कि जिसके अंदर हम ये चीज़ पढ़ के आते थे। बट आप ये देखिए जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ के आ रहे हैं ना, वो आपको बाहर उसी वे में आप बताएंगे। आपने रियल पर्सन नॉमिनल बताया, सामने वाले आपको, हमें भी पता है रियल पर्सन नॉमिनल है। जब तक आप इसे इलेबोरेट करके नहीं बताएंगे, थोड़ा सा और ज्ञान जो आपके पास ऑलरेडी है उसे ऐड करके नहीं बताएंगे, तो सामने वाला इंप्रेस नहीं होगा। सर अब पहले ट्रेडिशन मॉडर्न से शुरू करते हैं। मॉडर्न कितने तरीके होते हैं? पाँच। पहला आपका लाइबिलिटी, दूसरा एसेट्स, तीसरा आपका कैपिटल, चौथा आपका इनकम, पांचवा आपका एक्सपेंस। ठीक है। अब ट्रेडिशनल कितने का होता है? सर तीन तीन नहीं, तीन नहीं होता, दो होता है। एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। मैं बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो किताब के अंदर लिखा हुआ है। पर्सनल कितने तरीके का होता है? सर पर्सनल तो पर्सनल होता है, नहीं, तीन तरीके का होता है। इम्पर्सनल होता है दो तरीके का। इसमें भी पांच हो गए। ये हो गया रियल और नॉमिनल। इसमें आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सर एक बार मतलब ही बताओ। नेचुरल यानी आप और मैं, आर्टिफिशियल यानी कंपनी, ट्रस्ट, फर्म, रिप्रेजेंटेटिव यानी विच रिप्रेजेंट इंडिविजुअल्स यानी पर्सनल अकाउंट जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। रियल जो बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट के अंदर आता है जैसे लाइबिलिटी एंड एसेट्स। नॉमिनल जो हो गया पी एंड एल वाले आइटम हो गई, जैसे कि आपका इनकम और एक्सपेंसेस। आप इसको इससे कंपेयर मत करना शुरू कर देना कि आप इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं, नो, इससे इससे कंपेयर नहीं करना। लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ होती हैं, एसेट्स एसेट्स होती हैं, कैपिटल कैपिटल अकाउंट हो गया, इनकम आपका और एक्सपेंसेस। तो ये तो कंपैरेटिवली इजी है। अब फटाफट ना इसका ना गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग
रूल ऑफ अकाउंटिंग एक बार रीकैप कर लेते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। सेकंड, डेबिट द increase and sorry, debit the receiver and credit the giver. Debit whatever comes in and credit goes out. अच्छा, अब ये सब आपको याद करने में डिफ़िकल्टी होगी। आप देखेंगे वीडियो के बीच में मैं भी अटका था। आई एम जस्ट कीपिंग इट वेरी रियल कि आपको जहाँ मैं कोई अटकता हूँ वो वाली चीज़ भी आपको पता चले। मेरे को याद था, बट लेकिन मेरे को याद करने का ना इसका रूल एक बनाना पड़ा जो बचपन में मुझे नहीं पता था। जैसे कि मैंने डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम लिखा, ये रिप्रेजेंट करता है मेरे नॉमिनल अकाउंट को। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट को, क्योंकि वही पर्सनल रिसीव करेगा और क्रेडिट को गिवर करेगा। और डेबिट वट एवर कम्स इन, ये मेरा रियल अकाउंट को करता है, बिकॉज मेरा बैलेंस शीट आइटम है। जो अंदर आ रही है चीज़ें उसे डेबिट कर देंगे, जो बाहर जा रही है उसे क्रेडिट कर देंगे। अब किसी को ये वाले रूल्स ईजी लगते हैं, बट मुझे लगता है मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल्स बड़े ज़्यादा ईजी। अगर मैं लाइबिलिटी की बात करता हूँ, या मैं आपकी कैपिटल की बात करता हूँ, या मैं एक्सपेंस की बात करता हूँ, इसमें मुझे पता है, और सॉरी, इनकम की बात करता हूँ, तो यहाँ पर होता है डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज। उसी तरीके से मेरा एसेट्स और एक्सपेंसेस के अंदर रूल होता है डेबिट क्रेडिट, यहाँ उल्टा इंक्रीज एंड डिक्रीज। हम दोनों दोनों चीज़ों से आपको ये वाले मेरे ख्याल से रिकैप हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने पढ़ लिए, बट लेकिन ना अकाउंट्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें ना मैं आपको और बताना चाहूँगा बैलेंसिंग के बारे में। अगर मैं बात करके चलता हूँ, ऊपर ही चलते हैं, यहाँ पर ही रियल पर्सनल नॉमिनल की तरफ चलें, इधर यहाँ पर जो आपके रियल अकाउंट हैं या आपका एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, या आपके जो पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है ना, इनके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, राइट? ये सब आपको पता है। नॉमिनल के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, क्योंकि इसके बैलेंस ट्रांसफ़र होते हैं टू पी एंड एल अकाउंट। सर एक बार थोड़ा सा मुझे और डिटेल में बताओ कि बेटा ये वाली चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर एक बार फास्ट रिकैप करूँ, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़नी शुरू करी थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा। हमने इसके अंदर 8 कीवर्ड्स करे, 8 कीवर्ड्स को हमने एलेबोरेट करना शुरू करा, जिसमें हमने रिकॉर्डिंग को हमने जर्नल एंट्री बोला, क्लासीफाइंग को हमने लेज़र पोस्टिंग बोला, समराइजिंग को हमने ट्रायल बैलेंस, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट बनाना सीखा, फाइनेंशियल हमने मनी मैटर समझा, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बारे में समझा, एंड उससे बाद हमने आपका एनालाइज, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन रिजल्ट के बारे में हमने यहाँ पर सीखा। फिर हम टाइप्स ऑफ अकाउंट में चले गए। हमने कहा टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं 2 तरीके के, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, मॉडर्न होते हैं 5 पार्ट में डिवाइडेड। फिर ट्रेडिशनल फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें एक पर्सनल होता है, एक इम्पर्सनल होता है। पर्सनल के अंदर 3 होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल के अंदर रियल और नॉमिनल होते हैं। मॉडर्न के अंदर लाइबिलिटी, एसेट्स, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं। फिर हमने इनके बारे में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, जो आपको याद है, एंड देन उसके बाद हमने इसी एस्पेक्ट के अंदर इसे समझ के चले विद रिगार्ड टू मॉडर्न अप्रोच से, कि अकाउंट्स में कैसे आपका डेबिट या क्रेडिट करेंगे ड्यूरिंग जर्नल एंट्रीज। प्लस हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ के चली, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट या एसेट्स या लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन नॉमिनल के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, राइट?
तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, ये था बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इस वाले लेक्चर को ना एक छोटी सी चीज़ से और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। यहाँ तक की जो मेरी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है बुक कीपिंग की। जब कोई बुक कीपर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसने बनाई है उसे एनालाइज और इंटरप्रिएट भी करता है और कम्युनिकेट भी करता है, देन वो पर्सन अकाउंटेंट बनता है। अगर आप नॉर्मल किसी बिजनेस के बारे में अगर आप बात करेंगे, उसमें जो आपके स्टेक होल्डर्स होंगे वो इन्फॉर्मेशन को नहीं बांटते हैं। जैसे कि मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट का एक चार्ट बना हुआ है, जिस चार्ट के अंदर आप देखिए रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन के अंदर दिख रहा है। क्लासिफाइंग हो गया, और उसके बाद यूजिंग द इंफॉर्मेशन एनालाइज करना, इंटरप्रिएट करना एंड कम्युनिकेट करना, ये तीन चीज़ें जो हमने अभी पढ़ के चली हैं। एनालाइज एंड इंटरप्रिएट दोनों में एक ही टर्म मानता हूँ। एंड देन आपकी जब यहाँ तक की डेफिनेशन है, अगर मैं अकाउंटेंट बुक कीपर की बात करूँ, वो समराइजिंग तक काम करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को आगे मतलब यहाँ तक का मैनुअल टास्क है, यहाँ तक का समराइजिंग तक आपको कोई भी माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो माइंड आपको अप्लाई करना है एनालाइज, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग में करना है। आपको समराइजिंग तक कोई भी ऐसा माइंड का एप्लीकेशन नहीं करना है। तो ये जो वर्क है दैट बिलोंग्स टू अकाउंटेंट, और सॉरी बुक कीपर। एंड इसके बाद जो अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो यूज़ करना है, वो काम है अकाउंटेंट का। होप आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको क्लियर होगी। और अगेन अगर आपको फिर से सारी की सारी चीज़ें समझनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसके 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अगर आप आईपीसीसी के स्टूडेंट हैं, और सॉरी फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। और अब इससे अगले वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करके चलेंगे कुछ जर्नल एंट्रीज़ को, जो जर्नल एंट्रीज़ आपके इंटरव्यूज़ के अंदर भी आती हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की आर्टिकलशिप करने जा रहे हैं या नॉर्मल अकाउंटेंट होते हैं, तो हम उसको अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। न्यू वीडियो जल्दी आती रहेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप बताना ज़रूर, आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, बिकॉज अभी मैंने जस्ट स्टार्ट करा है ये वीडियोज़ बनाना, तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा। तो इन वीडियो को लाइक करो, अगर आपको लगता है ये शेयर करने लायक है, किसी को कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है, तो प्लीज़ इन्हें शेयर भी करो। और मुझे टॉपिक्स भी आप डाल के दो कि मेरे को ये वाला टॉपिक समझना है, तो मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।